अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो मैट्रिक्स स्पेस की डिफरेंट एग्जांपल के ऊपर जारी हैं। और आज हम एक नई एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। पहले यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है और फिर हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्या होती हैं? यू नीड अ सेट एंड यू नीड अ डिस्टेंस फंक्शन। सेट का तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक। पहले स्पेस कहते हैं क्योंकि मैट्रिक तो हम बाद में इसको प्रूव करेंगे। सो डिस्क्रीट स्पेस है एक हमारे पास, जो एक्स हमारे पास सेट है, और उसके लिए मैंने डिस्टेंस को कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या है और इसकी किस तरह के एलिमेंट हैं। तो डिस्टेंस इसमें मैंने क्या कहा है कि वी टेक एनी सेट एक्स। मैंने कोई भी सेट एक्स ले लिया है जिसके अंदर वो ये बात करता है कि उस एक्स को हम डिस्क्रीट मैट्रिक कहेंगे फॉर एक्स के लिए। ठीक है, कहता है कि ऑन इट्स द सो कॉल्ड द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस फॉर एक्स डिफाइंड बाय। अब ये जो मैंने डिफाइंड किया इसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है वो बाकी तमाम जितनी भी मैंने एग्जाम्पल अभी तक की हैं उनसे डिफरेंट ये कि एग्जाम्पल भी हैं और वेरी इंटरेस्टिंग ये एक टॉपिक भी है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, और ये एक वाहिद ऐसी मैट्रिक स्पेस में आता है जो कि डिस्क्रीट है, जिसकी डिस्टेंस हम इस तरह डिफाइन करते हैं। आपने इसको तवज्जो से समझना है कि ये मैट्रिक कैसे बनती है। ठीक है, पहले मैं ये आपको बता दूं, डिस्टेंस देखें कि जब हमारे पास उस सेट एक्स के एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। एक बात ये क्लियर हुई हमारे पास। ये ज़रूरी नहीं है कि x और y हों, इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट है। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। 1 कब होगा? जब हमारे पास वो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है और ये हमारे पास सेट है x। ये x और डिस्टेंस मिलके एक मैट्रिक जनरेट करेंगे। इसको हम प्रूफ करते हैं। मैट्रिक के लिए हमें 4 एक्सियम का सेटिस्फाई कराना ज़रूरी होता है, तो उसको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पर देखें तो हमारे पास एक्सियम है M1 की। अगर बात की जाए वहाँ पे वो कहता है कि D जो है वो आपका क्या होना चाहिए? D इज़ रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव मैंने शार्ट लिखा है। अब देखें सिंस, या इसकी अगर मैथमेटिकली मैं बात बताऊं, से दैट कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इस सारे फिक्रे का ये मतलब है। ठीक है, नाउ अब डिस्टेंस देखें सिंस कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 कब? जब हमारे पास x इक्वल टू क्या होंगे? y। एंड डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 कब? जब हमारे पास वो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो देखें यहाँ पे, यहाँ पे 1 डिस्टेंस, यहाँ पे देखें 0 और 1 की बात हो रही है। तो क्या ये हमें शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि 0 या तो वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस या उससे ग्रेटर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला एक्सियम सेटिस्फाई हुआ कि D इज रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव है। नाउ सेकंड एक्सियम की बात करते हैं। सेकंड एक्सियम में वो क्या बात करता है? डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y हो। तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी ही प्रूफ है। देखें अकॉर्डिंग डेफिनेशन। ठीक है, गिवन दैट, ये हमें गिवन है, गिवन दैट कि डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y है। तो ऑलरेडी ये हमें गिवन है, तो ये भी हमारा एक्सियम सेटिस्फाई हुआ। नाउ जो हमारे पास थर्ड एक्सियम है उसकी बात करते हैं।
वो हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ x एंड y इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ y x से। तो जो मैंने डिस्टेंस डिफाइन किया उसको मैं लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y, 1 इफ x डज नॉट इक्वल टू y। तो जस्ट आप इंटरचेंज कर दें, डिस्टेंस ऑफ x एंड y 0 इफ y इज इक्वल टू x, ठीक है, 1 इफ y डज नॉट इक्वल टू x। तो ये हमारे पास डिस्टेंस किसकी इक्वल आ गया, डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y x। तो हाँ, यहां पे हमारे पास थर्ड एक्सियम भी सेटिस्फाई हुआ। अब जो हमारे पास फोर्थ एक्सियम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो है जी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ x एंड y लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट केस ले लेते हैं। केस नंबर 1 है मेरे पास कि अगर हमारे पास ये तीनों एलिमेंट अगर आपस में इक्वल हों, सिंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, तो इससे क्या मुराद है कि x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन जब एंट्रीज इक्वल होती हैं तो वो हमारे पास इक्वल क्या होता है, 0 के, डिस्टेंस जो होता है। सो डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस ऑफ zy इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में आपने लगानी है जो ये हमारे पास इनक्वालिटी है। तो क्या आएगा जी हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, सो 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल, ये नंबर 1 का नाम दे दें इसको। नाउ केस नंबर 2 है मेरे पास, केस 2 कि अगर दो एंट्रीज आपस में इक्वल हो और थर्ड जो एंट्रीज है वो आपस में इक्वल ना हो, नॉट एंट्रीज जिसके अंदर हमने पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट्स कह लें ज़्यादा बेस्ट है। सो अगर मैं मान लूं कि x डज नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू z हो, तब क्या होगा, जब ये हम केस ले लेते हैं कि चलें यही ले लेते हैं पहले। तो इससे मुराद क्या है, x डज नॉट इक्वल टू y एंड ये आपस में इक्वल होंगे, z इज इक्वल टू y और y की वैल्यू क्या है, z, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो x जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू z होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे रिजल्ट निकला। तो जब हमारे पास एंट्रीज इक्वल और अनइक्वल होती हैं उनके लिए मैंने डिस्टेंस को डिफाइन किया हुआ है। तो इसके मुताबिक जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ xz डिस्टेंस ऑफ xz सॉरी xy इज इक्वल टू 1, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशंस। और जब इक्वल होते हैं तब हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सो z ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल टू 1,
या ठीक है। तो इसी को ये जो वैल्यूज आएंगे ये आपने अगेन इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपके पास क्या आएगा जी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1। एक ये नंबर 1 2 का नाम दे दें इसको। लास्ट हमारे पास एक और केस होता है कि अगर ये तीनों एंट्रीज आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, तीनों एंट्रीज लाइक कि x डज नॉट इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू z हो, देन यहां पे हेडिंग देने केस 3, ठीक है। चलो थोड़ा नीट कर लेते हैं। केस नंबर 3 कि अगर मेरे पास तीनों एंट्रीज आपस में इक्वल ही ना हो, x डज नॉट इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू z हो, तब क्या होगा? तो x डज नॉट इक्वल टू y एंड z डज नॉट इक्वल टू y, सो x डज नॉट इक्वल टू z होगा। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन जब इक्वल एंट्रीज नहीं होती तो क्या होता है कि x distance of x and y is equal to 1 and distance of zy is equal to 1 and distance of xz is equal to 1। ये तमाम वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा जी हमारे पास आ जाएगा 1 लेस देन 1 plus 1, so this implies that 1 less than 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूं, देखें 0 इज इक्वल टू 0 है, 1 इज इक्वल टू 1 है और 1 जो है वो लेस देन है 2 से। अब इक्वलिटी की भी कंडीशन जो है वो भी हमारे पास पहले इक्वलिटी की थी, अब इनक्वालिटी की भी कंडीशन होल्ड होगी। थर्ड केस में हमारे पास इनक्वालिटी थी, तो पहले दोनों केस में इक्वलिटी की कंडीशन थी, दोनों सेटिस्फाई हुई। और थर्ड केसेस में कि 1 ऑलवेज लेस देन होता है 2 से, ठीक है, 1 छोटा होता है 2 से, तो ये ऑब्वियसली बात है। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, देन से मुराद क्या है कि मेरा प्रूफ हो गया कि x y लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ z y। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये पेयर जो है x और d जो है वो एक मेट्रिक स्पेस है, यानी कि डिस्क्रीट is a metric space, discrete space is a metric space, so pair x and d is called discrete metric space। क्योंकि हमारे पास चारों एक्सियम इसके सेटिस्फाई हुए। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रूफ ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का, और इसको मैंने डिफाइंड भी किया। आप जिस डेफिनेशन के ऊपर गौर करें इसका प्रूफ वेरी इजी है, जो कि मैंने आपको अब करवा भी दिया है। किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी अगर समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं एक नई स्पेस को डिस्कस करूँगा, सीक्वेंस स्पेस एस को, और उसको मैं मेट्रिक भी प्रूफ करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।